Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is district administrations. We already discussed about the structures of judicial administrations at the district level. In this video we discuss about the district administrations. Every state in India is divided into districts or the district magistrates. DM is the highest executive officer of the districts. He or she is also called the deputy commissioners or district collectors. The district magistrate has a set of officer to assist him or her. ठीक है, इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्या होते हैं? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, maintaining land record and collections of land revenue, provide civics amenities to the peoples, or monitoring development project, or supervising panchayati raj institutions, और प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क इन सिचुएशन ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर होते हैं जब भी कोई मतलब ऐसी नेचुरल मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, क्लाइमेटीज़ आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर. ठीक है, तो उस टाइम मतलब जो रिलीफ वगैरह की जो सिचुएशन रिलीफ वगैरह जो लोगों को मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सभी काम कौन देखते हैं? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका ये मेन काम होता है. ठीक है, अब जो हमारा नाउ वी शैल स्टडी मेनली द वर्क ऑफ द ऑफिस ऑफ द SHO. कि जो हमारा जो SHO का जो वर्क है हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. लेकिन उससे पहले जो आपका जो सेक्चर है कि सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है DM, उसका मेन फंक्शन देखो जो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, अब उसके जो ऑफिसर हैं जो उसके इंचार्ज में देखो मेंटेनिंग लैंड ऑर्डर्स का जो वर्क है, मेन फंक्शन है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शंस ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड देन सिविक्स एमेनिटीज डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो मेंटेनिंग लैंड ऑर्डर कौन देखता है? देखो इसके अंदर क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, देन DSP, फिर SHO एंड देन SI, फिर ASI, फिर हेड कांस्टेबल और चौकीदार्स वगैरह. ठीक है, ये किसका इनका काम क्या है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. और जो मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड और कलेक्शंस ऑफ लैंड रिवेन्यू का देखते हैं उनको हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, पटवारी और लेखपाल. ठीक है, और जो हमारे सिविक्स एमेनिटीज़ और डेवलपमेंट का जो काम देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो ये है उसका मतलब जो उसके नीचे मतलब जो उसके वर्क ऑफिसर जो काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो वर्क है SHO का वो पढ़ेंगे. ठीक है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP इज़ द ऑफिसर इन चार्ज हु मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ईच सब डिवीज़न और पुलिस सर्कल इज़ अंडर द चार्ज ऑफ ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ए पुलिस सर्कल generally has 5 to 10 police stations or thana. In this way the superintendent of the police is in charge of all the police stations in a district. The inspector of police or station house officer SHO or daroga is in charge of a police stations. और सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड चौकीदार वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है, कि जो मेन होता है वो हेड कौन होता है? जो SHO होता है उसके नीचे ये सभी मतलब काम करते हैं. दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल हैं, चौकीदार हैं. ठीक है, इनका काम क्या है? कि जो लॉ है उनको मेंटेन करके रखना. अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, कि हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है, उसके मतलब अंडर की वो कि इसके अंडर में कौन कौन सा एरिया वो आता है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पीपल ऑफ दैट एरिया कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट देयर गिवनेस. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो लिखवा सकते हैं. ठीक है, और जो पुलिस स्टेशन हैं जैसे वहाँ पे हम जैसे चोरी से रिलेटेड हमारी या कुछ मर्डर है, एक्सीडेंट है, इंजरी फाइट है, मतलब जो भी हमारी मतलब प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम मतलब वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा सकते हैं. और जो ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशंस टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट एरिया. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी मतलब रिपोर्ट को ध्यान से सुने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इन्वेस्टिगेशंस करें और मतलब जो भी उसके अंदर जो एरिया आता है अंडर, और मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें. रिमार्केबल वी कैन रजिस्टर ए केस ओनली दैट पुलिस स्टेशंस अंडर हुज एरिया ऑफ वर्क आवर विलेज और मोहल्ला कम.
और वी कैन रजिस्टर ए केस ओनली इन दैट पुलिस स्टेशन। हम उसी पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह लिखवा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंडर में वो आता है। फंक्शन द पुलिस स्टेशन क्या हैं, कि पुलिस के फंक्शन क्या है, पुलिस क्या करती है, सबसे पहले तो जो एफआईआर है उसको रजिस्टर करती है, फिर इन्वेस्टिगेशंस करती है, फिर एक्शंस लेती है, ठीक है। और कोई भी जैसे कोई इशू है उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, और अपने एरिया का जो मतलब उसके अंदर पीस और जो लॉ वगैरह है उनको मेंटेन बनाए रखती है, ठीक है। और पुलिस क्या करती है, काफ़ी स्टेप उठाती है क्राइम्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, और अपने एरिया के अंदर मतलब पीसफुली एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन लॉ करने के लिए, जो लॉ वगैरह बनाई हुई हैं वो मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे उनको देखने के लिए, ये सभी काम किसका है, पुलिस का, ठीक है। और ड्यूरिंग फेस्टिवल और जो भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है तब तो इनके जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये हर मतलब एक्टिविटीज़ के अंदर, चाहे वो सोशल हो या एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, मतलब सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर इनको किसी पे डाउट होता है तो वो उसको पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब द पुलिस एंड द कोर्ट, जो पुलिस और जो कोर्ट है इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, वी सी व्हेन समवन वायलेट द लॉ और कमिट्स ए क्राइम पीपल इमिडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस एंड फाइल एन एफआईआर। हम देखते हैं कि जब भी हमारे आसपास कुछ वायलेशन होती है, वायलेट्स वगैरह होता है, कुछ क्राइम होता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती है, फिर मतलब उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको मतलब अरेस्ट वगैरह करती है, फिर उनको कोर्ट के अंदर मतलब ले जाया जाता है, फिर एविडेंस वगैरह शो करने पड़ते हैं, और उनके जो लॉयर्स वगैरह होते हैं वो केस को मतलब अपनी अपनी दलीलें देते हैं और उसको सुनते हैं, ठीक। उसके बाद में डिसीजन आता है। तो अब हम वो पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ता है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की एफआईआर लिखवानी पड़ती है। हमारा पहला काम क्या होता है कि हमें एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, जो भी हमारे मतलब एरिया का जो पुलिस स्टेशन है हमें वहाँ पे एक रजिस्टर मतलब जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनके पास अपनी एफआईआर लिखानी पड़ेगी। इसका मेथड क्या है एफआईआर लिखाने का, हमें सबसे पहले मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर जो भी उनके इंचार्ज हैं ऑफिसर उनसे मिलना पड़ेगा, ठीक है। अपनी मतलब जो भी पूरी स्टोरी जो भी हमारे साथ मतलब हुआ है उससे रिलेटेड जो भी मतलब बातें हैं उसको मतलब बतानी पड़ेगी, और द इन्फॉर्मेशन गिवन सेल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को वो लिखने के बाद और जिसने मतलब कंप्लेंट की वो अपना साइन उसके ऊपर करेगा। द इन्फॉर्मेशन गिवन सेल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी कीप्ड बाय द ऑफिसर, और वो एक बुक के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और उसको जो ऑफिसर है वो अपने पास रख लेता है। ए कॉपी ऑफ द एफआईआर मस्ट बी टेकन बाय द रिपोर्टर, और जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी उसको एक एफआईआर की जो कॉपी है वो भी मिलती है। अगर मान लो कोई इसको रिफ्यूज़ करता है, अगर कोई पुलिस स्टेशंस में जो मतलब जो इंचार्ज है अगर आपकी रिपोर्ट को नहीं लिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके पास आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि जो हमारे मतलब जो ये पुलिस स्टेशन है जो हमारे एरिया के अंदर आता है और इसका जो भी ऑफिसर है जो वहाँ पे बैठा है ऑन ड्यूटी वो हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहा, तो हमें उसके लिए फिर शिकायत करनी पड़ेगी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और फिर वो क्या करेंगे कि मतलब एक ऑफिसर को वहाँ भेजेंगे और पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और फिर उसके ऊपर कोई एक्शंस वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका रूल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमारा इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।